नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, दोपहर के 3:30 बजे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड घर से निकल गए, साथ में मेरा बेटा भी था और मैंने पहनी है नई टी शर्ट। आज इस नई टी शर्ट को पहनने के बाद पूरा दिन यानी दोपहर के 3:30 बजे से रात के 12 बजे तक मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ नया पहन लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने घर में कुछ नया कर लिया या किसी एक पर्टिकुलर डेट पर या फिर किसी एक नए कपड़े के पहनने पर कुछ चीज़ें खराब होती चली जाती हैं। फिर हम ये सोच लेते हैं कि परमानेंटली इस कपड़े को फेंक देंगे क्योंकि इसकी वजह से सारा सब कुछ खराब होता जा रहा है। तो मैंने ये कलर और ये टी शर्ट फर्स्ट टाइम आज पहना था और मेरे साथ रास्ते में जो दुर्घटनाएं होती चली गई, मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आया कि ये टी शर्ट मेरे लिए बहुत अनलकी है, मैं इसे अब कभी नहीं पहनूंगी। तो हम सब कुछ ठीक ठाक करते हुए आ रहे थे क्योंकि मेरे घर पे आज मेहमान आने वाले थे ऑलमोस्ट 10 से 12, और रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। 3 घंटे हम रोड पर रहे, दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, पैनिक हो गए थोड़े से। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो मैंने जो सीखा इन 3 घंटों में वो ये कि अगर आप लोकल है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आप लोकल है, आपको सब कुछ पता है कि कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर क्या अरेंजमेंट्स हैं, गाड़ी कहाँ पे ठीक होती है एंड ऑल, और फ़ोन नंबर भी हमारे पास होते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह नए हैं सिटी में तो ऐसी जब हालत आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए आपका, तो आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड को फ़ोन करें जो वहाँ पर परमानेंट रहते हो, तो फिर काफ़ी हेल्प होता है। हमने भी ऐसे ही अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया, फिर हमारी काफ़ी हेल्प हुई, लेकिन टाइम हमारा बहुत चला गया। 3:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक हम वहीं पर रह गए और घर आते आते मुझे 8:45 बज गए। एनीवेज, घर पे मेहमान आने वाले थे, बारिश भी हो रही थी, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि विपरीत चल रहा है आज, पता नहीं इज्जत बचेगी कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि जो मेहमान थे उनकी ट्रेन 10:30 की थी, तो आते आते उनको 11 बजेंगे। तो मैं घर आई फटाफट और मुझे खाना बनाना है, सारी प्लानिंग करनी है, स्नैक्स भी बनाने हैं, मेन कोर्स बनाना है। और जब घर आई, आज एक्चुअली दोनों फ़ोन भी मैं ले गई। यूजुअली एक फ़ोन मैं घर पे छोड़ जाती हूँ, तो बच्चों को थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देती। और मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, ज़्यादा जान पहचान मेरी लोगों से नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे सामने वाली नेबर का फ़ोन नंबर है मेरे पास। तो मैंने बस उनको फ़ोन करके ये बोला कि आप मेरे बच्चों को ये बता देना कि हम लोग फंस गए हैं, गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी की बैटरी ऑलमोस्ट चली गई क्योंकि गाड़ी मेरी महीने में 1 या 2 बार ही चलती है। तो आप रेगुलर बेसिस पे अपनी गाड़ी चलाएं, हफ्ते में 2 बार तो जरूर चलाएं। हम लोग मैक्सिमम काम स्कूटी पे ही कर लेते हैं, गाड़ी खड़ा ही रहता है। तो नई गाड़ी लगवाई, उसमें 4000 कुछ का खर्चा आ गया इंस्टेंटली। एनीवेज, मशीन वगैरह में ऐसे ऐसी खराबियां आती रहती हैं। मशीन है तो वो खराब भी होगी, कोई बात नहीं। मैं घर आई और मुझे पनीर बनाना था, तो मैं घर से 3:30 बजे निकली थी ये सोचकर कि 4 साढ़े 4 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगी और फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करूंगी। लेकिन जब मैं घर आई ऑलरेडी 8:45 बज चुके थे। तो मैं रास्ते से कटहल ले लिया था मैंने, मुझे लगा कहीं ये कटहल तो मनहूस नहीं है या फिर मेरी टी शर्ट तो मनहूस नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है, मशीनें हैं, खराब होती है, कोई चीज़ मनहूस नहीं होती, कोई कलर खराब नहीं होता, कोई डेट अनलकी नहीं होती। ये मानने वाले के ऊपर है कि आप किस तरीके से मानते हैं। तो मैं घर आई, मैं फ्रेश हुई फटाफट। मैंने सबसे पहले चाय बनाई क्योंकि चाय पीकर मुझे समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है, कि किस रास्ते जाना है और क्या क्या तैयारी करनी है। हस्बैंड ने बोला कि जितना सामान हम जो लेकर आए थे राशन वगैरह, कि मैं फटाफट अरेंज करता हूँ। बारिश भी हो रखी थी, घर भी गंदा हो रखा था, वो साफ करने लग गए। बच्चे भी मेरे बेड वगैरह अरेंज करने लग गए क्योंकि छोटा सा घर है, एक रूम में कुछ लोग बैठेंगे, एक में कुछ लोग, तो भीड़ भाड़ हो जाएगी, तो दोनों ही रूम साफ चाहिए। तो घर वाले मेरे उस काम में लग गए और मैं किचन में लग गई। तो मैंने फटाफट एक कटहल जो है काटना शुरू कर दिया चाय पीकर। पहले मैंने चाय पी, थोड़ा एनर्जी मुझे उससे मिला, मैंने कटहल काट लिया और उसके बाद मैंने कुछ ये सब्जी काटनी शुरू कर दी। बाय द वे, कटहल को जो है काटने के बाद इसको मैंने रख दिया था उबलने के लिए, आगे वो क्लिप भी है। तो ये जो सब्जी है इस रेसिपी में, प्लस आज जितनी भी रेसिपीज में बनाऊंगी सारी ऐसी बनाऊंगी जिसमें आपको मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करना है और कम समय में आपकी कई सारी वैरायटीज बनके तैयार हो जाएगी। टाइम टू टाइम आप सारे काम कर लेंगे, बिल्कुल भी लेट नहीं होंगे, बस थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी होगी। मेरा प्लान पनीर बनाने का था, लेकिन मेरे पास काजू भीगे हुए नहीं थे, तो मैंने वो साइड में रखा कि अब इतना समय नहीं है। तो मैं एक कटहल बनाऊंगी, वो भी एकदम देसी स्टाइल जैसे गांव में बनता है। तो कुल मिलाकर मैं सारी रेसिपीज ऐसी बनाऊंगी जो एकदम गांव जैसी होती है,
बिल्कुल बढ़िया रेसिपीज़, मज़ा आ जाएगा आपको भी देखने के बाद। तो कभी कभी ऐसा होता है, होना भी चाहिए कि आप सिंपल बनाएं। और जब आप ट्रैवल करके आते हैं, पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि लोग ट्रैवल करके आएंगे तो उन्हें हल्का फुल्का खाना देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो सिंपल ही बनाते हैं। पनीर वगैरह, दाल मखनी वगैरह ये सब नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या किया, कुकर में लिया मैंने पानी तकरीबन 1 लीटर। और जो मेरा ये कटहल था, मैं वैसे तो घर के पर्पस से लाई थी, घर पे बनाने के लिए, पर अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने फटाफट कटहल को काटा और 1 लीटर पानी में मैंने थोड़ी हल्दी नमक डालकर इसे उबलने के लिए रख दिया। बहुत सिंपल प्रोसेस है इसे बनाने का, लेकिन मज़ेदार ये इतना बनेगा कि आप ना अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाओगे और आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे कि इतना शानदार कटहल आपने कुकर में बना लिया। 1 सीटी हाई फ्लेम पर दे देंगे और इसका प्रेशर ना निकालें। फिर आपको कटहल को निकालकर एक छलनी में रखना है। साइड बाय साइड आपने देखा मैंने प्याज काट लिए 2 बड़े साइज के, लहसुन मैंने रफली चॉप कर लिया, अदरक मैंने बिल्कुल बारीक काटा है, आप चाहे तो कद्दूकस कर लें। हरी मिर्ची खूब सारी डालेंगे क्योंकि देसी स्टाइल बना रहे हैं, और टमाटर सिर्फ 2 ही इस्तेमाल करेंगे। कटहल की क्वांटिटी 600 ग्राम है। अब इसी कुकर में मैंने डाला सरसों का तेल खूब सारा, क्योंकि हम इसे फ्राई करेंगे। आप अपने हिसाब से घर के लिए बना रहे हो तो कम तेल डालिएगा, मेहमानों के सामने थोड़ा अच्छी सी सब्जी बढ़िया लगती है। सब कुछ ऐसा फीका फीका दे देंगे तो फिर दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने इसमें तेल अच्छे से डाला, वो भी सरसों का। सरसों के तेल और कटहल का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स, लेकिन आपकी मर्जी है, आपको जो तेल पसंद है उसमें आप इसे फ्राई कर लीजिएगा, एकदम लाल लाल होने तक तेज आंच पर फ्राई करिएगा। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। तो सीटी कुकर में आई, मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगे और उतनी देर में हमारा ये कटहल उबल गया। फिर फटाफट मैंने इसे फ्राई भी कर लिया। अब लिए हैं मैंने कुकर वापस से, इसी में उसी तेल में कुछ खड़े मसाले मैंने डाले, जिसमें लौंग थी 2-3, काली मिर्ची 10 से 12, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 तेजपत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और प्याज लहसुन अदरक डाल के मैं इन्हें अच्छे से भून रही हूँ। अब यह है कुछ एक मसाले, जिसमें है किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर थोड़ा ज्यादा, लाल मिर्ची पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, मेथी दाना, काला नमक और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है राजमा मसाला। राजमा मसाला नहीं है तो छोले मसाला डालिएगा। और फिर अच्छे से सारे मसाले इन टमाटर में हम मिक्स कर देंगे। तो प्याज का रंग नहीं चेंज करना है आपको, प्याज को हल्का हम ट्रांसलूसेंट करेंगे, लाइक 4 से 5 मिनट जरूर पकाएंगे मीडियम आंच पर उसे जलाना नहीं है, नहीं तो कड़वापन फिर कटहल में आएगा। फिर टमाटर डाल देंगे और ये सारे मसाले डालकर जो हल्दी वाला पानी हमने कटहल उबालने के लिए इस्तेमाल किया था वो थोड़ा डालकर हाई फ्लेम पर 1 सीटी दे देंगे। 1 से 2 सीटी दे दीजिएगा तो टमाटर अच्छे से ग्रेवी जैसे बन जाएंगे। फिर सारे खड़े मसाले जितने भी मैंने इसमें डाले थे, काली मिर्ची, हरी इलायची, सब कुछ मैंने निकाल लिया, सब कुछ, और अच्छे से इसी चमचे से मैंने मैश कर दूंगी। तो मिक्सी का इस्तेमाल ना करें, ऐसे काम बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पाव भाजी मैशर से मैश कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, एकदम क्रीमी क्रीमी दानेदार मसाला बनेगा। फिर मैंने 2 चम्मच भीगी हुई कसूरी मेथी डाल दी और देखिए कितना बढ़िया हमारा मसाला बना है। तो कम मेहनत में बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। फिर ये फ्राइड कटहल इसमें डालेंगे और अब नॉर्मल पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी टैप वाला या जो आप यूज करते हैं पीने के लिए वो डालेंगे। और किस हिसाब की ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से पानी डालकर लो फ्लेम पर आपको इसमें 1 सीटी देनी है। लो फ्लेम पर 1 सीटी देने के बाद प्रेशर ना निकाले, अपने आप प्रेशर निकलने दीजिएगा। और ये देखिए हमारा कटहल कितना गजब का बना है, इतना शानदार बना है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। ऊपर से हरा धनिया और अदरक के लच्छे डालकर इसको हम सर्व करेंगे। तो फिलहाल मैं इस कुकर को ऐसे ही रख दूंगी साइड में। और मैंने ना आते ही दाल भी भिगो दी थी, तुअर दाल। तो जब कुछ समझ ना आए तो गेस्ट के लिए एक दाल जरूरी होती है, कोई भी दाल आप बनाएं, क्योंकि मैं चावल भी बनाऊंगी। तो आई थॉट कि चलो तुअर दाल बना ली जाएगी, फटाफट बन जाएगी। तो मैंने आती दाल भिगोती थी, तो दाल को उबलने में 1 सीटी लगानी है बस मुझे। फिलहाल मैं एक स्नैक बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये सोया चंक्स जो होते हैं ये मेरे पास थे, मैंने सोचा इसी का एक स्नैक बनाते हैं। तो इनको मैंने हाई फ्लेम पर ना नमक डालकर उबाल लिया था और ये मैंने लिए थे 2 कटोरी। तो नमक डालकर इन्हें बस 5 मिनट उबाल लीजिएगा, फटाफट बनेगा ये स्नैक और इतना मजेदार। और मैं वैसे राशन लेने गई थी, हमें महीने में 1 बार ड्राई राशन मिलता है, तो उसमें मुझे ब्रेड का पैकेट भी मिला था आज। तो मैंने सोचा इसी का इस्तेमाल करके आज हम एक स्नैक बनाएंगे। तो मैंने ये सोया नगेट्स ठंडा होने के लिए रख दिए। साइड में मैंने चटनी बना ली, जिसमें मैंने ताजा धनिया, पुदीना, लहसुन की कली, हरी मिर्ची, थोड़ा जीरा और थोड़ी सी रायते वाली बूंदी डालकर
और जीरा डालकर इसे पीस लिया। अब बाद में ना हम इसमें हल्का सा दही भी डालेंगे तो दही वाली चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। ये जो सोया नगेट्स हैं इन्हें ठंडा कर लें और इनका पानी निचोड़ लीजिएगा। पानी निचोड़ने के बाद लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक के साथ इन्हें पीस लीजिएगा। यहाँ पर मिक्सी का इस्तेमाल बस मैंने किया है, बाकी किसी रेसिपी में मिक्सी इस्तेमाल नहीं होगी। 2 फ्रेश ब्रेड लेकर उनके ब्रेड क्रम्स बनाकर इसमें मिला दीजिए। 2 चम्मच बेसन डालेंगे बाइंडिंग के लिए। कुछ एक मसाले इसमें डालेंगे, जीरा, काला नमक, काली मिर्ची, रेगुलर नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चम्मच सरसों का तेल और चाट मसाला। बस यही मसाले डालेंगे, अच्छे से मिला देंगे, बाइंडिंग हो जाएगी। टिक्की जैसा बनाए, लंबा लंबा बनाए। अब खूब सारे लोग थे घर में तो आई थॉट कि चलो छोटी छोटी टिक्की बनाएंगे, तो फटाफट इसकी टिक्की बनाकर मैंने इन्हें फ्राई कर लिया। लो फ्लेम पर आपको इन्हें फ्राई करना है। सरसों के तेल में फ्राई करेंगे तो बढ़िया स्वाद आएगा, लेकिन कई लोग सरसों का तेल नहीं खाते तो मैंने फिर रिफाइंड ऑयल में इन्हें फ्राई किया, क्योंकि भाई रिस्क नहीं ले सकते। घर के लिए आप बना रहे तो हमें सबका स्वाद पता है, लेकिन मेहमानों का स्वाद कैसा है, उन्हें क्या पसंद है, तो रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसलिए मैंने इन्हें रिफाइंड तेल में फ्राई कर दिया, एकदम लो आंच पर। बहुत बढ़िया बनते हैं, घर में भी आप ट्राई करना, इतने बढ़िया और फटाफट। मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगते हैं इन्हें बनने में, बिल्कुल भी समय नहीं लगता। हरी चटनी, टमाटो चटनी के साथ सर्व करेंगे। चटनी को सर्व करने से पहले दही जरूर मिलानी है। दही वाली चटनी के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस ये दोनों तरफ से लाल लाल होने तक सेक लिए मैंने, फिर इनको बाहर निकाल लिया। और 2 बैच बने थे मेरे, ऑलमोस्ट 12 से 15 बने थे ये देखिए। प्याज भी मैंने इसमें डाला है एकदम फाइन चॉप करके, धनिया भी डाला है, हरी मिर्ची भी डाली है। आप अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके का स्वाद आपको रखना है, तो फिर ये और भी बढ़िया बनेंगे, या फिर जैसे हमारा स्वाद होता है उस हिसाब से बनाइए। सर्व में इन्हें ऐसे करूंगी कि चटनी रख दी मैंने, थोड़ा सा प्याज रखूंगी मैं नींबू वगैरह डालकर, और ये चाय साथ में। मैंने आम पन्ना भी बनाया है स्नैक्स के लिए, जैसे गर्मी है लेकिन बारिश का मौसम है तो सबने चाय पिया। फिर अब मैं बना रही हूँ दूसरी सब्जी, जिसमें सरसों का तेल लिया मैंने और हींग डाला, मेथी दाना डाला, और मैं 1 किलो से 1.5 किलो कद्दू घर के लिए लाई थी। तो मैंने फिर यही बनाया कि भैया सिंपल गांव वाली थाली बनाएंगे हम, जो बहुत बढ़िया लगती है। शहर में अधिकतर लोग अब ऐसी थाली नहीं खाते हैं, तो आई थॉट कि चलो बढ़िया सी ऑथेंटिक थाली बनाई जाए, जल्दी भी बनेगी, प्लस अब कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास कि मैं गोभी बनाऊं। फ्रिज में भी ऐसा इतनी सब्जियां नहीं थी मेरी, क्योंकि मेरी प्लानिंग कुछ और थी और सडनली मुझे कुछ और करना पड़ गया। कद्दू डाल के मैंने 2-1 मिनट भूना, फिर इसमें मैंने डाला चाट मसाला, काली मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, काला नमक, रेगुलर नमक, यही मसाले डालेंगे। और रेगुलर नमक डालकर खूब सारी हरी मिर्ची के साथ, क्योंकि खट्टा मीठा बनता है। यूपी की बहुत ही फेमस कद्दू की सब्जी है, गर्मियों में हर घर में बनती है, स्पेशली शादियों में भी बनती है और बहुत बढ़िया लगती है। 8 से 9 मिनट मैंने इसे पकाया लो फ्लेम पर। फ्रेश कद्दू था तो फटाफट पक गया ये। अब इसमें गुड़ डालेंगे, चीनी डालेंगे, आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं। मैंने दोनों ही चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाली है। थोड़ा पुदीना, थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे, अच्छे से मिलाकर 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, जब तक कि गुड़ चीनी अच्छे से घुल ना जाए। फ्लेम इस टाइम पर मीडियम रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। और ये लिया मैंने 2 चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर, मिल्क पाउडर निकल रहा था मुंह से। तो ये जो आमचूर पाउडर है इसमें थोड़ा पानी डालकर सबसे लास्ट में इसे डालेंगे। शुरुआत में डालेंगे तो कद्दू पकेगा नहीं। फिर आप यहाँ पर कच्चा आम भी ऐड कर सकते हैं। मैं कच्चा आम भी लाई थी लेकिन वो अंदर से पका हुआ निकला, तो फिर मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला। स्वाद में कोई कमी ना थी, बहुत बढ़िया बनता है। लास्ट में हरा धनिया डालेंगे और फटाफट गैस की फ्लेम करेंगे बंद। ये हमारी दूसरी सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार। दोनों ही सब्जियां मिनटों में बन गई। बाय द वे हस्बैंड बच्चे सब काम में लगे हैं। आज पूरा घर जो है फैला हुआ था, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी। कई घंटे हम लोग लेट हो गए, लेकिन भगवान की दुआ से सारे काम ऑन द टाइम होते जा रहे हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं हो रही थी, पैनिक नहीं थी। मैं आराम से प्यार से बैठकर सारे काम मैंने कर लिए। अब जो दाल मैंने उबाल कर रखी थी उसका मैं छोंक बना रही हूँ। रिफाइंड ऑयल लिया मैंने, इसमें डाला मैंने हींग, राई, थोड़ा जीरा, और बच्चों के हिसाब से मैं दाल बना रही हूँ क्योंकि घर में बच्चे भी हैं और आएंगे भी बच्चे। तो फिर मैंने थोड़ा लहसुन डाला इसमें। सिंपल दाल है लेकिन थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे। इसमें मैंने एक सूखी लाल मिर्ची डाली। बिल्कुल ढापे वाली दाल में बना रही हूँ, तो आप घबराए नहीं। सिंपल तुअर की दाल को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। सारी रेसिपीज ऐसी हैं जो फटाफट बनती है, टाइम टेकिंग कोई रेसिपी नहीं है। करी पत्ता डाला और 4 टमाटर डालिए मीडियम साइज के, एकदम फाइन चॉप करके। हरी मिर्ची मेरी हल्के तीखे वाली है तो मैंने 2 से 3 डाली है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा गरम मसाला, धनिया पाउडर, मेथी दाना थोड़ा सा, काला नमक थोड़ा सा, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाली है क्योंकि बच्चे भी हैं और दाल है तो चावल भी बनेंगे, तो फिर बच्चे खा नहीं पाएंगे। बच्चों के हिसाब को देखकर भी एक सब्जी जरूर बनानी चाहिए। कई बार बच्चे कद्दू कटहल नहीं खाएंगे, तो फिर मैंने दाल रखा कि सिंपल दाल बनाते हैं, बच्चे एंजॉय करेंगे। तो फिर मैंने दाल उबाल ली थी पहले ही, थोड़ा सा पालक वगैरह डालकर दाल डाल दी मैंने।
और हरा धनिया डाल दिया, पानी डालकर। दाल मैं बिल्कुल ऐसी बना रही हूँ कि चावल के साथ खाई जाए। तो ये कद्दू हमारा बनकर तैयार है, इसे मैं फटाफट शिफ्ट कर लूंगी। बाय द वे जितने भी बर्तन हो रहे हैं सारे मैं फटाफट साफ कर लूंगी, क्योंकि भाई सिंक भर जाएगी, किचन भर जाएगा, गेस्ट आएंगे, कितना खराब लगेगा। कोई हाउस हेल्प नहीं है, हेल्पिंग हैंड नहीं है, सारा काम खुद ही मैनेज करना है। तो टाइम टू टाइम सारे बर्तन क्लीन करते जाइए, स्पेशली बड़े वाले। और बड़े छोटे मैंने तो सारे मांज डाले बर्तन। दाल बन गई, मेरे कबाब बन गए, कद्दू की सब्जी बन गई। अब आती है मिठाई की बारी। आधा लीटर दूध, 3 चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर, 2 चम्मच चीनी लेकर पहले ऐसे मिला लीजिएगा दूध में अच्छे से, ताकि मिल्क पाउडर अच्छे से घुल जाए। फिर गैस के ऊपर रखें इसे और हाई फ्लेम पर पहले से 1 मिनट के लिए गर्म कीजिएगा। फिर इसको मध्यम आंच पर लगातार चलाएं। 5 मिनट आपको इसे उबालना है। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर आधा कप दूध में मिलाकर तैयार कर लीजिएगा। जब 5 मिनट दूध उबल जाए तब ये कॉर्नफ्लावर का घोल इस दूध में ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास ब्रेड थे तो मुझे कुछ सूझा नहीं, तो मैंने ब्रेड की मिठाई बनाई। बहुत गजब की बनती है, निराश बिल्कुल ना हो। हम लेडीज बहुत स्मार्ट होती हैं, बहुत आइडियाज होते हैं हमारे पास, बहुत कुछ मैनेज करने की आदत होती है हमें। तो बस वही आज मैं कर रही हूँ। थोड़ा केसर डाला मैंने, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। ड्राई फ्रूट्स डाले क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। इलायची पाउडर डाला। और जब आप ये कॉर्नफ्लावर वाला दूध डालते हैं लगातार 2 मिनट जरूर चलाइएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे रबड़ी जैसा बनना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। आज समय नहीं था दूध को काढ़ने का, तो फिर मैंने ये अरारोट या फिर कॉर्नफ्लावर का दूध इसमें डाला। इससे दूध जल्दी गाढ़ा होता है और स्वाद बिल्कुल रबड़ी जैसा आता है। आप फटाफट इसे ट्रांसफर करके फ्रिज में पहुंचा दीजिए ठंडा होने के लिए। तब तक मैंने लिया है 3 चम्मच मलाई घर की, 1 चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर डाला, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, पिसी हुई चीनी डाली थोड़ी सी इसमें, और अच्छे से इस मलाई को मिक्स कर देंगे। दूध के ऊपर मलाई आती है, अगर आपके दूध के ऊपर मलाई नहीं है तो ड्राई मिल्क पाउडर के साथ आप ये सेम प्रोसेस कर सकती हैं। उस केस में दूध बहुत कम जाएगा। अब ये जो रबड़ी जैसा बन गया, ब्रेड के कॉर्नर निकाल दीजिए और सारे ब्रेड पे से अच्छे से लगा दीजिए और सारे ब्रेड के सैंडविच बना लीजिए। 15 लोगों के लिए मिठाई बन रही है, तो मैंने यहाँ पर 8 ब्रेड का इस्तेमाल किया था इस मिठाई को बनाने के लिए। सिर्फ 8 ब्रेड, और पूरे जितने लोग थे सबके लिए मिठाई बहुत अच्छी बन गई। बहुत बढ़िया क्वांटिटी में, सबने बहुत इंजॉय भी किया और बहुत स्वाद भी बनी थी। इनफैक्ट लोग बोल रहे थे हमने आज से पहले से इस तरीके से तो नहीं खाया ब्रेड को, इतनी अच्छी बनती है ये। तो बस अब ये जो ब्रेड थे हमारे, हम इनको ट्रायंगल्स में कट कर लेंगे। पहले सिंपली एक ट्रायंगल काटेंगे, फिर 2 ट्रायंगल में से कट कर लेंगे। तो 4 ब्रेड में से देखिए कितनी सारी मिठाई बन गई। ऐसे छोटे छोटे सैंडविच आपको मिल जाएंगे ट्रायंगल। और बस अब इसे सर्व कैसे करेंगे, जिस भी प्लेट में आपको इसे सर्व करना हो इस तरीके से सर्व करिएगा। तो जिनको भी खाना है वो आराम से उठाते जाएंगे, खाते जाएंगे। और स्वीट डिश तो सबसे लास्ट में खाई जाती है, तो आप इसको इस तरीके से प्लेट करके फ्रिज में रख दीजिएगा। ये ठंडी हो जाएगी, जितनी ठंडी होती है उतनी बढ़िया लगती है। अब मैंने ठंडा दूध लिया, उसमें थोड़ी चीनी घोल ली थी और वो ठंडा दूध इन ब्रेड के ऊपर डालेंगे ताकि ब्रेड हार्ड ना हो, सॉफ्ट हो जाए। ब्रेड पे मैं काम कर रही थी, तब तक मेरी दाल उबल गई। तो दाल को मैंने शिफ्ट किया क्योंकि मुझे सारे बर्तन वॉश करने हैं। इसमें हम जब सर्व करेंगे ना, खूब सारा धनिया और शुद्ध घी डालेंगे तब सर्व करेंगे। और ये दूसरी प्लेट में भी मैंने मिठाई लगा ली है बिल्कुल इस तरीके से। और ये मिठाई बहुत स्वाद बनती है। आप इसे अपने घर में बनाना, 5 से 6 मिनट लगते हैं बस बनने में। आप थोड़ा प्लानिंग के साथ जब काम करते हैं ना, तो हमारी आज हमें पनीर बटर मसाला बनाना है, आज हमें ये बनाना है, तो उस हिसाब से प्लानिंग होती है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि घर में अचानक से कोई आ जाए, तब समझ नहीं आता कि क्या करे। तो फिर ये आइडियाज आपको हेल्प करेंगे। अब जितने बर्तन थे मैंने सारे के सारे बर्तन मांज डाले। ऊपर की सिंक भरी हुई थी, काउंटर टॉप भरा हुआ था, नीचे का एरिया भी भरा हुआ था, इतने बर्तन हो गए थे। आप लोगों ने तो देखा ही है कि मेरा किचन कितना छोटा है, उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर झूठे बर्तन होंगे तो इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं जाता और खुद भी काम करने का मन नहीं करता। तो समझदारी ये कहती है कि सबसे पहले बर्तन कर ले जाए। और आज मैंने किचन में काम करते हुए 4 बार अपने कपड़े बदले हैं, क्योंकि छींटे लग रही हैं, फटाफट काम कर रही हूँ। रोज काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा काम होता है, लेकिन कभी कभी इतना प्रेशर हो जाता है, प्लस दिमाग में टेंशन है कि 10:30 बजे ट्रेन आएगी, 10:30 बजे ट्रेन आ जाएगी, मैं लेट ना हो जाऊं। ये सब चल रहा था। लेकिन वो ये कि भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा है कि सारे काम सही टाइम पर हो जाते हैं। हम लेडीज सारे काम कर लेती हैं बिना घबराए। तो बर्तन वगैरह कर लिए मैंने। और ये देखिए ठंडा दूध हो गया, ये रबड़ी एकदम ठंडी हो गई, कितनी लच्छेदार है ये। इसको इस तरीके से इन ब्रेड के ऊपर पोर कर देंगे। बढ़िया तरीके से पोर करिएगा, बहुत ही गजब की बनती है। सच्ची में आप ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। ऊपर से बादाम, पिस्ता कुछ भी आप डालें। और मैं कैसे सर्व करूंगी देखिए, इस तरीके से भी मैंने रखी थी कुछ कुछ, कि भाई जिनको ऐसे खानी है वो ऐसे भी खा लें, 2-2 खा लें। इतने बढ़िया होते हैं ये कि एक पे तो कोई रुकेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर प्लेट में कैसे लगाऊंगी, ये मिठाई है और एक प्याज और हरी मिर्च की चटनी
सी मैं फ्रिज में बनाकर रखती हूँ, वो भी मैंने निकाल दिया था। गर्मियों की खास रेसिपी है वो, मेरे चैनल पर बहुत वायरल हुई है, आप उसे देख सकते हैं। फटाफट बनती है, स्टोरेबल होती है। तो गांव की थाली में ये कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, प्याज की चटनी, जो प्याज और हरी मिर्च की चटनी है वो, और एक सीटी में बना ली मैंने चावल। इन्हें 15 मिनट भिगो के रखा था। कुकर देख रहे हो आप कितनी बार साफ हुआ है, दाल उबाली है, कटहल बनाया है, अब चावल भी बनाए हैं। तो सारी चीज़ें मेरी बन चुकी है और अब मैं नहा धोकर फिर से लास्ट में, ये मैंने चौथी ड्रेस बदली है आज की। अब मेहमान आएंगे तो थोड़ा अच्छे से कपड़े बदल लिए जाए, तो मैं सैलेड काटने लग गई। बैड लक कि मेरे पास आज खीरा जो निकला सारा कड़वा, 2 से 3 खीरे काटे, सारे कड़वे निकले। तो फिर प्याज, कभी कभी लगता है ऐसा कि पूरी कायनात आज आपके अगेंस्ट है। ऐसी कभी कभी फीलिंग आती है कि कोई नहीं चाहता कि मेरे काम अच्छे हों, लेकिन अपने आप को पैनिक ना करें। ऐसी हालत में प्यार से शांति से काम करें। मैं तो 1 कप चाय बना के पी लेती हूँ, मेरी सारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है और जितनी टेंशन मुझे होती है सब खत्म, और मुझे फटाफट आइडियाज़ भी आने शुरू हो जाते हैं। तो बस मैंने ये सैलेड में प्याज, खीरा नहीं था तो क्या हुआ, टमाटर काटे, गाजर काटी, और अब ये दूध मेरा सब ठंडा हो गया है। तो फटाफट मैं सारी तैयारी करूंगी। तो मेरे गेस्ट आ चुके थे, जब वो आए तब मैंने रोटी बनानी करी शुरू। मैंने पूछा उनसे कि आप पूरी खाएंगे क्या, उन्होंने बोला कि नहीं हम पूरी नहीं खाएंगे, क्योंकि ट्रैवल करके जब आते हैं सबको हल्का खाना खाने का मन होता है। और मेरा मेन्यू देखकर तो वो आज इतने खुश हुए बहुत ज़्यादा कि अच्छा हुआ मैडम आपने पनीर नहीं बनाया, अच्छा हुआ आपने ये नहीं बनाया। कोई फ्राइड खाने की इच्छा नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम सिंपल फुल्के ही खाएंगे। भूख भी उन्हें बहुत लगी हुई थी और मुझे भी इस टाइम पर भूख बहुत लग गई थी, क्योंकि काम 3:30 बजे से निकले हुए रात के 11 साढ़े 11 फिलहाल हो रखे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं महसूस होगा। तो जब भी घर में मेहमान आए, आप चाहे कितना भी थके हों, अच्छे से आपको खाना रिप्रेजेंट करना है। आपके खाने के प्रेजेंटेशन से ही महसूस होगा कि आप कितना प्यार सामने वाले से करते हो या फिर कितनी इंपॉर्टेंस है। कई बार आप मेहनत तो बहुत कर देते हो, लेकिन जब मेहमान आ जाते हैं तो उस माथे पे सलवटें, अजीब सी टेंशन, खुश ना रहना, मतलब अजीब सा चेहरा, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि सी इज़ नॉट हैप्पी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। तो प्यार से, संयम के साथ, खुश होकर खाना सर्व करिएगा, तो सामने वाले को भी मजा आएगा, आप भी बहुत खुश होंगे। बाय द वे ये थी मेरी आज की थाली, जिसमें सिंपल दाल, कटहल की सब्जी, मेरे कबाब, चावल, ये मिठाई, साथ में हरी मिर्च और प्याज की चटनी, और ये जो मैंने चटनी बनाई थी धनिया पुदीने की, बहुत बढ़िया बनती है। इसमें दही जरूर डालनी है आपको सर्व करने से पहले। तो ये थाली थी, आप देख सकते हैं कितने कम समय में मैंने कितनी सारी वैरायटीज़ बना ली। 11 बजे तक मेरा पूरा खाना बनकर तैयार था और 8:45 बजे से मैंने शुरू किया था। तो सारे काम ऑन द टाइम हो गए, भगवान ने इज्जत भी बचा ली और मेहमान भी बड़े खुश हो गए। तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़ा स्मार्ट खेलिएगा उस टाइम पर जब कभी ऐसा फंसते हैं तो। और कोई टी शर्ट अनलक्की नहीं होती, कोई सब्जी अनलक्की नहीं होती, कोई डेट अनलक्की नहीं होती। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा स्मार्टली प्लान करना है। और ये देखिए ये स्वीट डिश कितनी बढ़िया बनी थी। ये लास्ट में मैं जब खा रही तो आई थॉट कि आपके साथ शेयर करूं कि कितनी बढ़िया बनी है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी बनी है ये। तो अगर आपको आज का व्लॉग थोड़ा सा पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने घर में सारी रेसिपीज ट्राई करना, आपको बहुत बहुत ये पसंद आएंगी, ये मेरी गारंटी है।